हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मनी किस तरीके से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। वो सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था, समझ लिया था, है ना। उसमें मैंने बार्टर सिस्टम का भी जिक्र किया था और भी बहुत सारी बातें बताई थी। बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे, देख चुके थे, है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो सेकंड हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनी क्या है, कुछ ऐसा है जिसका यूज हम करते हैं लेन देन में, ट्रांजैक्शन में, है ना। जब हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मनी का यूज हम लोग करते हैं। ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। कह रहा है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की शुरुआत से पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता था मनी के रूप में, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरह के किस्म का यूज किया जाता था, मनी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता था मनी के रूप में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत शुरुआत से, अगर बहुत शुरुआत से पकड़ा जाए, है ना, देखा जाए तो जो भारतीय लोग थे वो ग्रेन का यूज करते थे, अनाज का यूज करते थे, कैटल मवेशी का यूज करते थे, किस रूप में, मनी के रूप में, पैसों के रूप में। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे समय बदलता चला गया, है ना। सबसे देखिएगा, आप अगर पढ़े होंगे, क्लास 6 की बुक पढ़े होंगे तो अर्ली पंच मार्क कॉइन होता था, जो कि 2500 वर्ष पहले के सिक्के होते थे। फिर आप पढ़े होंगे गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता कॉइन का यूज किया जाता था, तुगलक डायनेस्टी में तुगलक कॉइन, है ना। अकबर रेन में गोल्ड मोहर, इस तरह के कॉइन का यूज किया जाता था, है ना। उसके बाद से क्या हुआ, मेटालिक, वही बता रहा है कि मेटालिक कॉइन का यूज होना स्टार्ट हो गया, मेटल के कॉइन का यूज होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन। ये सारे समय कुछ ऐसे थे, है ना, जिसमें इन सारे कॉइन्स, मेटालिक कॉइन्स का यूज किया गया। और ये कुछ ऐसा समय था जो मतलब कुछ सदी तक इस तरह का चीज़ें चली, इस तरह के कॉइन चले, है ना। फिर इसका भी ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है करेंसी। क्या है बाबू, करेंसी। तो करेंसी को हम समझते हैं कि करेंसी क्या है ना। उसको और भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। कह रहा है कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जिसमें आपको करेंसी मिलेगा, करेंसी में आपको क्या क्या आता है, पेपर नोट, कॉइन, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में इंक्लूडेड है, मतलब आपको शामिल है। ये सारी चीज़ें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो भी है वो किससे लिंक्ड है, बैंकिंग सिस्टम से हमारे लिंक्ड है, हमारे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। कह रहा है कि ये पहले जैसे पहले मनी होते थे, उसका यूज होता था, उसका इस तरीके से इस मनी का कोई यूज नहीं है ना। मतलब जैसे कि आप पहले के जो भी चीज़ें होती थी, जैसे पहले अभी मैंने आपको बताया क्वाइंस होते थे, किसके, गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, कॉपर के होते थे। तो ये प्रीशियस मेटल से बने होते थे, है ना। प्रीशियस मेटल से बने होते थे तो जाहिर सी बात है क्या है, इसका यूज होता होगा, है ना। मेटल्स है तो उसका और भी चीज़ों में यूज होता होगा, है कि नहीं। और जैसे कि ग्रेन हो गया, कैटल हो गया, है ना, जो पहले क्या होता था, जिसको मनी के रूप में यूज़ किया जाता था, उसका एवरीडे यूज भी होता था। मतलब ग्रेन है तो ग्रेन का आप जानते हैं घर में एवरीडे यूज है, कैटल है तो कैटल का भी यूज है, दूध वगैरह उससे निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो पहले के जो मनीज थे, है ना, जो पहले के क्वाइंस थे, उनका क्या था, यूज था, है ना। वो प्रीशियस थे, वो उनका यूज था प्रतिदिन के जीवन में, है ना। लेकिन जो मॉडर्न करेंसी है ना, जो कौन सा करेंसी है बाबू, मॉडर्न करेंसी है, जो आधुनिक जो करेंसी क्या की गई है, शुरुआत की गई है, उसका अपना कोई यूज नहीं है। अपना यूज मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया ग्रेन है तो ग्रेन का अपना यूज है कि नहीं, कि देखिएगा ग्रेन का यूज करते हैं लोग, खाना वगैरह जो भी है, तो ग्रेन से ही तो, जैसे मानिए वीट है, वीट क्या है, ग्रेन में आता है कि नहीं आता है, तो उसका यूज हम लोग करते हैं ना डेली करते हैं कि नहीं करते। वीट से आटा बनना, आटा से हम लोग रोटी वगैरह जो भी बनता है उसका यूज है ना। कैटल है तो कैटल का भी प्रतिदिन में यूज है। देखिए कैटल से क्या होता है, दूध वगैरह निकाला जाता है कि नहीं। या जो भी प्रीशियस मेटल है, गोल्ड सिल्वर है, उसको आप क्या कर सकते हैं, बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि
ये सारी जो चीज़ें हैं इनका प्रतिदिन में यूज होता था, एवरीडे यूज था, या ये प्रीशियस थे, है ना, इनका वैल्यू होता था। लेकिन जो मॉडर्न करेंसी है ना, जो मॉडर्न करेंसी है उसका अपना कोई यूज नहीं है। ये ध्यान में समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो भी मॉडर्न करेंसी है उसका अपना कोई यूज नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा सवाल भी बन सकता है ना, जब उसका अपना कोई यूज ही नहीं है फिर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है जो आज हम मनी यूज करते हैं। तो इसका भी जवाब बहुत सिंपल है ना, उसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, एक लेन देन के माध्यम के रूप में, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो करेंसी होता है, करेंसी जिसमें क्या क्या आती है बाबू, पेपर नोट और क्वाइन, ये क्या होता है, ऑथोराइज होता है, मतलब इसको ऑथोराइज किया जाता है ना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, यानी किसी भी देश की जो सरकार होती है वो क्या करती है, ऑथोराइज करती है, मतलब ये अधिकार देती है, ठीक है ना, कि ये क्या है, एक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये वर्क करेगा, है ना। इंडिया की बात करें, जैसे हम अपने भारत देश की बात करें, तो भारत देश में जो आरबीआई है, क्या है बाबू, आरबीआई, जिसको हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, है ना। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा, है ना। ये क्या करता है, ये इशू करता है करेंसी को, मतलब ये जारी करता है करेंसी। करेंसी में अभी बताया मैंने, नोट और कॉइन दोनों चीज़ें है ना। करेंसी नोट को ये जारी करता है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो कौन जारी करता है, आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। और भारत के लॉ के अनुसार, यानी भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी दूसरा जो इंडिविजुअल है, कोई भी दूसरा व्यक्ति है या कोई भी दूसरी संस्था है, कोई भी दूसरी क्या है बाबू, संस्था है ना, इज अलाउड टू इशू करेंसी, मतलब कोई दूसरी संस्था को अलाउ नहीं है ना, कि वो क्या कर सके, करेंसी, यानी जो करेंसी में जो नोट है या सिक्के हैं वो जारी कर सके। भारत में ये रूल है, ठीक है, समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था कि मॉडर्न करेंसी का अपना कोई वैल्यू तो होता नहीं है ना, अपना कोई यूज नहीं होता है, फिर उसको एक्सेप्ट क्यों किया गया है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक ना, ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये क्या है, ये जो करेंसी होती है इसको ऑथोराइज कौन करता है, हमारी देश की सरकार, या जो भी देश है उसकी सरकार उसको क्या करती है, ऑथोराइज करती है ना, इजाज़त देती है, अधिकार देती है कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सब कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है ना, मतलब अलग अलग जो भी संस्था होती है वो क्या करती है, करेंसी क्या करती हैं, जारी करती हैं। इंडिया में वो कौन संस्था है जो करेंसी जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो है आरबीआई। आरबीआई के बारे में मैंने बताया कि आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है ना। और आप वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि इंडिया में क्या है, आरबीआई ही है जो करेंसी नोट जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बिहाफ पर, है ना। कह रहे कि, और ये भी एक मैंने बात बताई कि इंडिया में लॉ है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, है ना, को ये इजाज़त नहीं दी गई है कि वो क्या करे, करेंसी इशू कर सके। वो केवल और केवल आरबीआई ही क्या करता है, करेंसी इशू करता है, करेंसी नोट इशू करता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा जो कानून है उसको वैध बनाता है, किसको वैध बनाता है, रूपी का जो हम लोग यूज करते हैं उसको मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में, मतलब एक माध्यम के रूप में, लेन देन के माध्यम के रूप में उसको क्या करता है, वैध ठहराता है ना। इसलिए इंडिया में आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, है ना, मना नहीं कर सकता, है ना, कि वो क्या करेगा, रूपी में ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा कानून के द्वारा क्या किया गया है, इसको वैध ठहराया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इसको क्या कर सकता है, इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता है कि हम आपसे पैसा रुपया, मैंने हम मनी नहीं लेंगे, है ना,
हमको दूसरे चीज़ में पेमेंट कीजिए, ऐसा कोई कर नहीं सकता है ना। क्योंकि क्या है यहाँ पे हमारे लिए लॉ इसको क्या किया है, लॉ जो कानून है उसके द्वारा इसको वैध ठहराया गया है कि कोई जो भी लेन देन होगी वो किस में होगी, मनी में होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू आपको। वही कह रहा है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया, भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो क्या कर सके, कानूनी रूप से मना कर सके कि वो पेमेंट जो है रुपीज में नहीं लेगा या पेमेंट जो है रुपीज में नहीं करेगा, है ना। इस कारण से रुपीज जो है उसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, है ना। जो रुपीज है ना, उसको पूरे व्यापक रूप से भारत में एक्सेप्टेड मतलब उसको स्वीकार किया जाता है किसके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, है ना, लेन देन के माध्यम के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, उसमें मैंने आपको करेंसी समझाया, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कट एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक ना। डिपॉजिट विथ बैंक, डिपॉजिट मतलब बैंक में हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट मतलब जमा, जो भी चीज़ें होती है, देखिएगा मनी आपके पास एक्स्ट्रा होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में उसको ले जाके जमा कर देते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, है ना। कह रहा है कि द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विथ बैंक्स। कह रहा है कि जो दूसरा तरीका है, दूसरे फॉर्म में जो आपको मनी मिलता है वो कौन सा है, वो क्या है बाबू, वो लोग क्या करते हैं, लोग डिपॉजिट कर देते हैं, कहाँ पे, बैंक में, है ना। एक्स्ट्रा पैसा होता है तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो क्या करते हैं कि ले जाके अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसको बैंक में डाल देते हैं। तो आप बैंक में जो भी खाते हैं उस फॉर्म में भी आपको मनी वहाँ पे देखने को मिलेगा। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। कह रहा है कि कुछ समय पे व्यक्ति को, है ना, कुछ ही पैसों की ज़रूरत होती है प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। सही बात है। मानिए कि प्रतिदिन मानिए कि 200 300 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का खर्च है ना। उसके अलावा तो ज़्यादा खर्च है नहीं, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, जैसे कि कोई भी वर्कर है ना, क्या है बाबू, वर्कर। वर्कर मतलब जो काम करता है अलग अलग जगहों पे उसको वर्कर बोला जाता है ना। वो क्या किया, मानिए कि उसके महीने के अंत में उसकी सैलरी मिलती है ना। महीने के अंत में क्या मिलती है, उसकी सैलरी मिलती है, मतलब तनख्वाह जिसको बोलते हैं वो मिलती है। तो देखिएगा जो आने वाला महीना होता है उसकी शुरुआत में उसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश होता है। मतलब एक्स्ट्रा कैश होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैश उसके मतलब आने वाले मंथ के शुरुआत में क्या होता है, उसके पास होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के जरिए बताऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, चीज़ों की जैसे समझिएगा, जैसे कोई वर्कर है वो काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है तो जैसे अभी जनवरी में ही काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, तो काम करता रहा 30 तारीख आया या 25 तारीख आया तो उसका महीना मतलब लग गया, मतलब सैलरी का समय हो गया तो उसको 25 तारीख को सैलरी मिल जाएगा। तो 25 तारीख को सैलरी मिलेगा तो कुछ खर्च करेगा, 26 27 28 29 30 31 में कुछ खर्च पैसा करेगा। लेकिन जब फरवरी आएगा तो फरवरी के शुरुआत में आप बताइए उसके पास ज़्यादा पैसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि जो एंड में सैलरी मिलती है तो शुरुआत में क्या होता है, नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में उसके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है। तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हैं, ऐसे ही उड़ा देते हैं, नहीं, खर्च कर देते हैं, नहीं, तो क्या करते हैं सर, तो मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं कि वो लोग जमा कर देते हैं। क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा कैश उनके पास होता है ज़रूरत के अलावा जो कैश बच जाता है उसको क्या करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। किस तरीके से डिपॉजिट करेंगे बाबू, वो क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट अपने नाम का खोल के उसमें जो भी पैसा होता है, एक्स्ट्रा कैश होता है, उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं बाबू, उसको डिपॉजिट कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बैंक क्या कर लेता है बाबू, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है उस डिपॉजिट को, उस जो भी मतलब पैसा जमा करता है अपने अकाउंट में, उसको क्या करता है, बैंक स्वीकार कर लेता है ना।
और वो क्या करता है, जितना पैसा आप जमा किए हैं, है ना, उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट भी क्या करता है, देता है। इंटरेस्ट भी क्या करता है, देता है, इंटरेस्ट देता है। मतलब जितना पैसा जमा किए हैं उस पर इंटरेस्ट, जो भी 1% 2% का जो भी इंटरेस्ट है वो बनेगा, है ना। और वो इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करेगा, पूरा अमाउंट अगर आप निकालने जाएगा तो अमाउंट जो है उसमें क्या होगा, आपका जो भी जमा किए रहेंगे वो रहेगा, और क्या रहेगा, इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल एग्जाम्पल देके, जैसे आप क्या किए, 1 लाख रुपया जमा किए, है ना, 1 लाख रुपया जमा कीजिए, है ना। मानिए कोई बैंक 10% आपको इंटरेस्ट दे रहा है सालाना, मान लीजिए, ऐसे तो देता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 10% आपको कोई बैंक इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो आप क्या होगा, साल में जब 1 साल बाद आप निकालने जाइएगा तो आपका जो है 1 लाख रुपया आप जमा किए थे, अब वो आपके पास कितना हो गया होगा, 1,10,000। कितना रुपया हो गया होगा बाबू, 1,10,000। क्यों, क्योंकि 1 साल में आपका 10% क्या हुआ, 1,01,000, है ना। 1 लाख क्या होगा, 1,000 आपका क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें इंटरेस्ट के साथ मतलब का अमाउंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मत समझिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन, कह रहा है कि पीपल के पास क्या है, ये भी मतलब सुविधा है कि वो क्या कर सकता है, मनी को विड्रॉ कर सकता है, मनी को निकाल सकता है जब उसकी ज़रूरत है, जब उसको ज़रूरत पड़े। मानी किसी का बीच में तबीयत खराब हो गया, कोई ज़रूरी काम आ गया, है ना, तो क्या करेंगे, वो मनी को आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, मनी को क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, कह रहा है क्या कि जो भी बैंक अकाउंट है उसको मतलब जब भी मांग है, जब भी डिमांड है, जब भी ज़रूरत है, तब हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, पैसा जो भी है वो निकाल ले रहे हैं। इसलिए ये जो भी खाते होते हैं, जो भी डिपॉजिट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, डिमांड डिपॉजिट, है ना। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब भी हमको मतलब ऐसा खाता खोले, है ना, जिसमें जब भी हमको जो ज़रूरत पड़े, जब भी हमको ज़रूरत पड़े हम क्या करें, अपने पैसे को निकाल लें, है ना। उस डिपॉजिट को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, है ना। डिमांड डिपॉजिट जो होता है एक और फैसिलिटी भी क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेक फैसिलिटी। क्या होता है, चेक फैसिलिटी, चेक पेमेंट क्या होता है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, उसको हम लोग एक सिंपल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में पढ़ रहे थे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में मैंने आपको बताया, पूरे मनी का इतिहास बताया कि मनी शुरुआत में मनी का यूज नहीं किया जाता था, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता था, है ना। फिर हमने बताया कि क्या होता था, बहुत शुरुआत से देखा जाए तो भारत में ग्रेन्स, कैटल्स, है ना, इसका यूज किया जाता था मनी के रूप में। फिर हमने देखा कि उसके बाद से मेटालिक क्वाइंस आए, जैसे कि गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, कॉपर क्वाइन, ये सब आया, है ना। फिर इस सब भी धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। उसके बाद से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, करेंसी। करेंसी में हमने देखा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मनी होती है ना, वो इंक्लूड होती है। जैसे कि करेंसी में मैंने आपको पेपर नोट के बारे में बताया, क्वाइन के बारे में बताया, है ना। फिर हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न करेंसी है उसका अपना कोई यूज नहीं है, जैसे कि पहले की जो करेंसी होती थी, है ना, गोल्ड की करेंसी, सिल्वर की करेंसी, जो कि प्रीशियस मेटल से बने होते थे, कीमती धातु से बने होते थे, तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू होता था, है ना। या जब भी ग्रेन हो गए, कैटल हो गए, है ना, जिनका प्रतिदिन हम लोग यूज करते थे, उस तरीके से मॉडर्न जो करेंसी है उसका अपना कोई यूज नहीं है। फिर हमारे सामने एक सवाल आया, सवाल क्या था, फिर इसको हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, तो मैंने इसका आपको जवाब भी बहुत सिंपल दिया। इसको एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, क्योंकि ये जो करेंसी होती है, जो हम लोग पैसा होता है ना, वो क्या होता है, ऑथोराइज होता है। किसके द्वारा ऑथोराइज होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है, जिस देश की भी गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, उसको अधिकार प्रदान करती है कि इसको ही क्या किया जाए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मतलब कंडक्ट कराया जाए, इसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में माना जाए, है कि नहीं। भारत में जैसे सब अलग अलग देश में अलग अलग संस्थाएं क्या करती हैं, उसको इशू करती हैं। भारत में जो है वो कौन इशू करता है, RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। किसके बिहाफ पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करती है ना। और भारत में क्या है, लॉ भी है, कानून भी है कि कोई भी
और ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकता है ना, करेंसी इशू क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। आरबीआई के अलावा और भी कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति करेंसी इशू नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो क्या होगा, वो करेंसी लीगल नहीं होगी, है ना, वो करेंसी क्या होगी, लीगल नहीं होगी, है ना। जैसे आप देखोगे जाली नोट ये सब चीज़ें समझे होंगे, है ना। तो क्या होता है, वो आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता है कि नहीं। फिर आपने पढ़ा कि जो लॉ है, कानून है भारत में, वो क्या करता है, लीगलाइज मतलब वैध ठहराता है कि रुपये का हम लोग यूज कर सके मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में, है ना। और कोई भी व्यक्ति इंडिया में अस्वीकार नहीं कर सकता है ना, रुपये को पेमेंट के रूप में, है ना। अगर पेमेंट में कोई मतलब लेन देन कर रहा है, रुपये में कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं हम रुपये में पैसा नहीं ले सकते हैं, है ना। इस कारण से रुपये को क्या किया गया है, वाइडली व्यापक रूप से एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। फिर हमने पढ़ा डिपॉजिट विथ बैंक, हम लोग बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं, है ना। उसमें हमने क्या देखा कि जो अदर फॉर्म है, जो दूसरा प्रकार है, जिस तरीके से लोग क्या करते हैं, मनी को होल्ड करते हैं, वो क्या है, बैंक के साथ डिपॉजिट करके, है ना। देखिए कुछ समय में आप देखेंगे कि जैसे हमने पढ़ा कि डेली नीड के लिए कुछ ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ही पैसों की मतलब प्रतिदिन की ज़रूरत है। बाकी जो एक्स्ट्रा कैश होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बैंक में अकाउंट खोल के क्या करते हैं, अपने नाम पे जमा कर लेते हैं, ठीक ना। बैंक भी एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट भी देता है ना। और ये जो डिपॉजिट करते हैं हम लोग अपने डिमांड के अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक मैंने आपको पूरा लाइन बाय लाइन भी और समरी वाइज करके भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक पेमेंट पढ़ेंगे, जो कि डिमांड डिपॉजिट एक और भी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करता है अपने ग्राहक को, कस्टमर को। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चेक पेमेंट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है चेक पेमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।